नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से मेरे चैनल नॉलेज स्काउट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार मीना आपके लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का यूनिट जो फर्स्ट चल रही है उसका उदाहरण नंबर 2। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 का जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए आप, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। मित्रों, आपने सम विषम संख्याएं तो जानते होंगे। सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें 2 से भाग चला जाता है। 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, डिविजिबल नहीं होती है, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो कहने का मीन्स यहाँ पे जो सम संख्या होती है वो 2q के फॉर्म की होती है, और जो विषम संख्या होती है वो 2q + 1 के फॉर्म की होती है। ऐसा हमें सत्यापित करके दिखाना, सिद्ध करके दिखाना। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस प्रकार के 4 या 5 सवाल मोस्ट क्वेश्चंस हैं, और इनमें आपको ये यूक्लिड लेमा का एक मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे ये सॉल्व करने के लिए? माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हो तो यूक्लिड आप ऐसा लिख सकते हैं, माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b हो तो यूक्लिड लेमा से क्या होता है? a = bq + r, जहाँ r का मान होता है वो हमेशा आपका इस v से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ये लाइन आपको प्रत्येक सवाल में लिखनी है, सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ऐसा लिखना है। अब क्या करना है आपको? a = b का मान देखिए, यहाँ पर ये 2 है। क्या है यहाँ पर? b का मान यहाँ पर क्या है? 2 है, और ये 2। ऐसा एक सवाल में करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपके ये एक्सरसाइज 1.1, उसमें आपको दे रखा था ऐसे ही। तो आप देखिए यहाँ पर b की जगह में कितना लिखूँगा? 2, तो 2q + r। अब यहाँ देखिए ये r का मान जो रहेगा वो कैसा रहेगा? इस 2 से तो 2 से छोटा रहेगा, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। r का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बट 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से तो छोटा लेना है। ये आपको लिखना है। इसके बाद क्या स्थिति है? इसके बाद अपन प्रत्येक जो मान आएगा r का मान, उसको अपन यहाँ पे पुट करते हैं, मान रखते हैं। यदि r का मान कितना हो? 0 हो, तो जैसे ही आप r बराबर क्या रखोगे? 0, तो a का मान क्या हो जाएगा? 2q r तो 0 हो गया, तो 2q हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं 2 से विभाजित। क्या लिख सकते हैं आप? ब्रैकेट में 2 से विभाजित। क्यों? क्योंकि देखना इसमें से असफल 0 आ गया, मतलब पूरी ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए आप r बराबर अब रख दीजिए आप 1। जैसे r बराबर 1 रखोगे तो आपका ये मान हो जाएगा 2q + 1, 2q + 1। अब शेषफल इसमें 1 आया तो आप समझ गए हैं कि ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब कंडीशन क्या बन गई? ये 2 से विभाजित है तो ये सम संख्या होगी, ये 2 से विभाजित नहीं है तो ये क्या होगी? विषम संख्या होगी। अपन एक लाइन लिख सकते हैं, अतः 2q
2 से विभाजित है तथा लेकिन 2q + 1, ये 2q + 1 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अब जो क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब ये लाइन, ये पूरी लाइन आप उनको लास्ट में एंड में राइट कर देनी है। क्या लिखा है? प्रत्येक धनात्मक अर्थात प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, और आप लास्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं सत्यापित। आपने ये कर दिया प्रूफ। ओके, यही आपका सवाल फिनिश हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये और यहाँ से आपका ये सॉल्यूशन हो गया। ये मोस्ट क्वेश्चनों में इसका काउंटिंग होती है, तो आप ऐसे आपको करना है। ऐसा ही एक और सवाल है, उदाहरण नंबर 3, ये आप राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 भी अभी आपको करवाने क्वेश्चन है। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। मैंने आपको जस्ट अभी ही बताया है कि इस प्रकार के जब भी सवाल आए, दर्शाने के लिए आए, सत्यापित करने के लिए आए, तो आपको हल करने, जब ऐसे अपन हल करते हैं तो पहली लाइन आपको ये नोट करनी है। ठीक है, कि माना कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b हो तो यूक्लिड लेमा से a = bq + r, जहाँ r का मान b से छोटा है, 0 से बराबर या बड़ा हो सकता है। ये तो आपको प्रत्येक साल में ऐसा तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आप ये v का मान कहाँ से टिप लोगे? यहाँ से। तो यहाँ देखिए तो कितना है? 4। तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा? 4 कर दूँगा। ये 4 कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो ये r का मान है वो कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा। यहाँ पहले 2 तक था तो 1 तक गया, अब 4 है तो कहाँ तक जाएगा? 2 3, कहाँ तक जाएगा? 3 तक। अब क्या करते हैं? प्रत्येक बार मान रखते जाते हैं। r = 0 रखने पर, r = 1 रखने पर, r = 2 रखने पर। तो आपकी ये पहले वाला सवाल पहले से रिडन है, तो इसमें से कुछ पार्ट पहले से लिखा हुआ है। देखो तो ज़रा, यदि r = 0 तो 2 ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? चलो इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ पूरा, है ना। ये पूरा मैंने मिटा दिया, ये लीजिए, और ये मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए, ये आपका सवाल है। ये लाइन आपको प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने से पहले आपको मतलब करते हैं तो ये राइट करना पड़ेगा। ये यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं सही कर देता हूँ। माना कि 2 धनात्मक, ठीक है, और ये है आपका पूर्णांक a और b हो तो यूक्लिड लेमा से a = bq + r, जहाँ r का मान b से छोटा, 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है। ये भी अभी कुछ नहीं करना। अब अपन को यहाँ क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में कितना है? यहाँ पर b का मान 4 है। q के आगे जो होता है वो क्या होता है? b होता है। यहाँ लिखेंगे a = 4q + r। यहाँ 4 होने की वजह से ये r का मान कहाँ तक जाएगा? 1 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा और
3 रहेगा, लेकिन 4 नहीं होगा, ध्यान रखना। 5 आता था यहाँ पे 1 2 0 1 2 3 4 लिखते हैं, यहाँ 6 आता था 0 1 2 3 4 5 6 5 तक लिखते, एक कम लिखना होता है। अब क्या रखते हैं, r का मान 0 रखते जाते हैं, लिखते हैं। थोड़ा सा इधर से ले लेता हूँ क्योंकि जगह हो सकता है कम लगे। चलो, यदि दिख रहा होगा आपको, यदि r बराबर कितना 0, r बराबर जैसे आप 0 लेते हो तो ये 4q हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब आप फिर लिख लीजिए r बराबर 1, तो क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, ये 1 रख दिया। फिर r बराबर आप कितना लिख दीजिए 2 रख दीजिए, तो a बराबर 4q प्लस क्या हो गया 2 हो गया। फिर r बराबर 3 रख दीजिए आप, तो ये 3 हो गया, तो a बराबर क्या हो गया 4q प्लस 3 हो गया। हर बार अपना r की जगह 0 1 2 3 इस प्रकार लिखते जा रहे हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप इनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दीजिए जिससे कि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर है 4q, तो 4q देखना सेसफल कुछ नहीं है, मतलब 0, इधर 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से विभाजित है, ठीक है। ये लिखा, ये 2 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। ये 2 से विभाजित है, और ये 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। देखिए तो ज़रा, ये 2 से विभाजित होगा, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, विषम संख्या है। ये 2 से विभाजित होगा, ठीक है, और ये 2 से विभाजित नहीं होगा। ये प्रोसेस आपको लिखनी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे, चूँकि लिख सकते हैं, वो जो भी आप स्टार्टिंग में देना चाहें। चूँकि 4q, देखना यहाँ देख लीजिए पहले तो क्या, किसके बारे में बात करनी है, विषम संख्या के बारे में बात करनी है। तो विषम संख्या इनमें से आपको कौन कौन सी मिली, एक तो ये, ओके, एक दोनों ही मिली, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, तो इनके बारे में लिखेंगे अपन। 4q प्लस 1 एवं 4q प्लस 3 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होती है। अतः देखिए, ये लाइन मैंने बोला कि जैसे ही ये लाइन लिखो, इसके बाद जस्ट लास्ट में आपकी ये लाइन पूरी राइट कर दो। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 एवं 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यह शब्द लगाया तो आप यह शब्द लगा दीजिए, के रूप का होता है, और यही आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया। इससे करके इस प्रकार के सवाल आपके 3 सवाल हो चुके हैं, और सभी की हेडिंग आपकी यही थी, ठीक है। और बस वैल्यू पुट कर रहे थे। आप इसको और भी शॉर्ट में कर सकते थे, ये पूरी लाइन ना लिख करके एक सीधी लाइन में लिख सकते हो। जब कोई सब बड़ा सवाल होता है तो अपन अंकों के अनुसार अपने शब्दों को भी कम कर सकते हैं यहाँ पर, इन स्टेप्स को यहाँ पर एक साइड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।